अस्सलाम वालेकुम। दास्तान लाइब्रेरी के मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हॉन्टेड संडे में हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं जो कि कराची के रिहायशी आसिम की है। तो मज़ीद इंतज़ार किए बिना स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलें कहानी की तरफ चलते हैं। मेरा नाम आसिम है और मैं कराची से हूँ। ये तकरीबन 2015 की बात है जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है मेरा। जॉब की बहुत क्राइसिस थे, इसलिए पाई पाई जोड़कर अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। जिस वक्त मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया उस वक्त मुझे एक ऑफ़िस की सख्त ज़रूरत थी और मैं तलाश कर रहा था कि मुनासिब किराए पर मुझे एक ऑफ़िस मुहैया हो जाए, मगर जो भी मिल रहा था उसका रेंट मेरी रेंज से बहुत ज़्यादा था। आखिरकार बंस रोड सदर के इलाके में मशहूर फ्रेस्को बेकर्स के पीछे वाली गली, जो दाल चावल वाली गली के नाम से मशहूर है, में एक बहुत पुरानी बिल्डिंग में मुझे एक ऑफ़िस मिला जिसका नाम आफंदी बिल्डिंग था। 4th फ्लोर पर मिलने वाले इस ऑफ़िस का रेंट इंतहाई कम था, जो मेरी रेंज में भी आया गया। मैंने उस बिल्डिंग को देखे बिना ही मुकम्मल तौर पर फौरी तौर पर हाँ कर दी। बिल्डिंग की हालत कुछ ख़ास अच्छी नहीं थी। एक तो पुरानी बहुत थी, दूसरा ये कि जगह जगह से प्लस्तर झड़ गया था। लिफ्ट भी नहीं थी, पैदल 4th फ्लोर पर चढ़ना पड़ता था। मेरे ऑफ़िस के मेन गेट के बाहर कचरा भी पड़ा हुआ था। कचरे का जो ये ढेर था मैंने ख़ुद साफ़ करवाया। स्टेट एजेंट ने बताया था ऑफ़िस 7 साल से खाली है। अजीब ही फीलिंग आई उस ऑफ़िस में जब मैं फ़र्स्ट टाइम इंटर हुआ। खैर, मैंने फ़र्नीचर रखवाया और ऑफ़िस को सेट किया। यही सोचा कि आजकल के महंगाई के दौर में जो मिल गया वही बेहतर है, ना मिलने से तो बेहतर ही था। कुछ टाइम गुजार लूँ यहाँ, कुछ पैसे कमा लूँगा, फिर ऑफ़िस चेंज कर लूँगा। दिन रात एक करके बिज़नेस को राइज़ करूँगा तो फिर किसी अच्छी जगह पर मैं दूसरा ऑफ़िस बना लूँगा। ये सोचकर मैंने ऑफ़िस भी सेट करना शुरू किया। मेरे अलावा मैंने स्टाफ के 3 लड़के और रखे हुए थे ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए। किसी लड़की को मैंने हायर नहीं किया। मैंने मुनासिब नहीं समझा इस बिल्डिंग और ऑफ़िस की हालत की वजह से। खैर, काम शुरू हुआ और कुछ दिन रूटीन बनाने में लग गई। मैंने जनरल ऑफ़िस टाइमिंग रखी हुई थी, सुबह 9 से शाम 5 तक। 5 बजे नॉर्मली स्टाफ चला जाता था, लेकिन मैं स्टाफ के जाने के बाद भी बैठा रहता था और उनकी काम की रिपोर्ट चेक करता रहता था और क्लाइंट से रिव्यू ले रहा होता था। रात 10 बजे घर के लिए निकलता था। एक रात मैं इशा पढ़कर अपने ऑफ़िस में आकर बैठ गया और कुछ काम करने लग गया। अचानक मुझे दूसरे रूम से आवाज़ आई, जैसे किसी ने टेबल पर कुछ रखा हो। सर्दियों के दिन थे, इसलिए तमाम फ़ैन ऑफ़ होने की वजह से ज़रा सी भी आवाज़ सुनाई देती थी। मैं फ़ौरन उठ के दूसरे रूम में आ गया तो देखा कि किसी ने शीशा दीवार से उतारकर टेबल पर रखा हुआ है। मैं बहुत हैरान हुआ। ऑफ़िस में मेरे अलावा कोई नहीं था। दरवाज़ा भी अंदर से लॉक किया हुआ था। ये किसने ऐसा किया होगा, वो भी चंद सेकंड में? विंडो भी सब बंद थी, दरवाज़ा भी बंद था। मैं परेशान हो गया। सोचा कि इसको अपना वहम समझूं, मगर अकल तस्लीम करने को तैयार ही नहीं थी कि इतना बड़ा शीशा खुद ब खुद दीवार से उतरकर टेबल पर कैसे आ सकता है। किसने रखा है? मैं वैसे तो बहुत मज़बूत असाब रखता हूँ, मगर उस वक्त न जाने मैं थोड़ा सा डर गया। आयतुल कुर्सी वग़ैरह पढ़कर ऑफ़िस बंद किया और घर आ गया। पूरी रात सोचता रहा कि आखिर क्या वजह थी, कौन था,
इसी कश्मकश में मुझे नींद ने आ लिया। मैंने किसी को नहीं बताया, खुद से फ़ैसला किया कि कुरान ख़वानी करवा लूँगा तो सब सही हो जाएगा। सुबह मैं नाश्ता कर रहा था कि मुझे मेरे स्टाफ के एक मेंबर वहान की कॉल आई कि सर, शहजाद की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। शहजाद मेरे ऑफ़िस में सुबह सबसे पहले आने वाला लड़का था। ऑफ़िस की डुप्लिकेट कीज़ मैंने उसको दी हुई थी, वही सुबह आकर ऑफ़िस खोलता था। मैं सब छोड़ छाड़ कर फ़ौरन ऑफ़िस भागा। वो मुसलसल बेहोश था। डॉक्टर ने बताया कि किसी खौफ की वजह से वो बेहोश हुआ है। जब उसको होश आया वो चिल्लाने लगा, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। मैंने संभाला और पूछा, शहजाद क्या हुआ है? कौन मार देगी? क्या देखा तुमने? कहाँ देखा? हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। उसको पानी वगैरह पिलाया तो उसकी हालत कुछ संभली। उसने डरते डरते बताया कि सर, सुबह मैंने ऑफ़िस खोला, मैंने इंट्रेस के सामने बंद दरवाजे के नीचे नज़र पड़ी तो रूम की लाइट जल रही थी। सोचा आप शायद रात को वापसी पर लाइट ऑफ़ करना भूल गए होंगे। उस रूम का जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने एक बहुत ही खौफनाक लड़की टेबल पर बैठी हुई थी। उसने आपके लैपटॉप पर हाथ रखे हुए थे, जिसके पता नहीं कितने लंबे काले नाखून थे, इतनी बड़ी आंखें थीं उसकी। उसने काली चादर ओढ़ रखी थी। उसने भयानक आंखों से मुझे देखा तो मैं चीख मारकर बाहर भागा। फिर मुझे कुछ मालूम नहीं क्या हुआ। फिर सुभान ने बताया कि सर, मैं जैसे ही पहुंचा, बाहर लोग जमा थे। अंदर भीड़ में घुसा तो शहजाद नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। इसको उठाकर हॉस्पिटल लाया। मैंने मामले की कई पहलू से तहकीक की। शहजाद झूठ क्यों बोलेगा? उसकी हालत, उसका हॉस्पिटल में एडमिट होना, ये सब कोई जानबूझकर तो नहीं करेगा ना। पिछली रात मेरे साथ भी कुछ अनहोनी हो चुकी थी। मैंने अगले दिन ऑफ़िस में रुकने का फ़ैसला किया। उस दिन मैंने स्टाफ को छुट्टी दे दी। मैं शाम में पहुंचा कि रात को फिर एक्सपीरियंस करूंगा। अपनी सीट पर बैठकर काम करने लग गया। रात हुई तो मैं चौकन्ना हो गया। फिर वैसे ही आवाज़ आई जैसे बराबर वाले रूम में किसी ने आईना उतार कर रख दिया हो। मैंने इग्नोर किया और काम करने लग गया। मेरे रूम के बराबर गैलरी में से अचानक एक लड़की की रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। आवाज़ें इतनी क्लियर थीं कि लग रहा था कोई सिसकियां ले रहा हो और बहुत तकलीफ़ में हो। मैंने हिम्मत की कि उठकर गैलरी का दरवाज़ा खोलूं और देखूं, मगर दिल में डर आ गया और बस मैं कुरान आयात पढ़ता रहा। इसी दरमियान ऑफ़िस की तमाम लाइट्स ब्लिंक करना शुरू हो गईं। तमाम लैपटॉप एकदम से ज़मीन पर गिर गए और फिर बराबर वाले रूम से आईना टूटने की बहुत तेज़ आवाज़ आई, जैसे किसी ने बहुत गुस्से से आईना ज़मीन पर पटक दिया हो। मैं फ़ौरन वहाँ से भागा, ऑफ़िस को लॉक किया और सीधा घर आ गया। अगले दिन मैं स्टेट एजेंट से मिला। उसको कुछ भी मालूम नहीं था, बस उसने बताया कि इस तरह की हैपनिंग होती रहती है। यहाँ अक्सर लोग इस बिल्डिंग से ऑफ़िस इसी वजह से छोड़कर चले जाते हैं। मगर इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी के पीछे क्या कहानी है, मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने बिल्डिंग के मालिक से मिलना चाहा और मालिक से मुलाकात की, मगर बिल्डिंग के मालिक ने भी इस वाक़ये से लाइल्मी का इजहार किया। उसने कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं कि ऐसा क्यों होता है। अब वल्लाह आलम, किसी ने कुछ छुपाया हो या वाकई किसी को कुछ ना मालूम हो। आज मेरा बिज़नेस काफ़ी इन्हांस कर चुका है और मेरा शारा फैसल पर ऑफ़िस है, मगर ये वाक़या याद करके मैं आज भी डर सा जाता हूँ। कौन थी वो लड़की? क्या हुआ था उसके साथ? या कौन थी वो मखलूक वहाँ कब से बसेरा किए हुए थी? और उसको आईने से ऐसा क्या मसला था?
इन सब सवालों के जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाए। बस दुआ है अल्लाह हम सबको हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, क्योंकि हो सकता है उस वक्त मैं उस रोती हुई लड़की की आवाज़ सुनकर गैलरी की तरफ जाता तो न जाने मेरे साथ क्या होता। तो ये थी आज की हॉन्टेड संडे की हॉरर स्टोरी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।